गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपके क्लास 11th बिजनेस स्टडी के चैप्टर 4 व्यावसायिक सेवाएं, जिसके अंतर्गत आज हम समझेंगे पार्ट 6। इसके पहले हमने बैंकिंग, बीमा, है ना, और उसके बाद हमने समझा था कि संचार के माध्यम क्या क्या हैं, और संचार के माध्यम के अंतर्गत हमने ज्ञात किया था डाक संचार या डाक सेवाएं। उसी के आगे आज हम बढ़ते हैं कि डाकघर द्वारा उल्लेखनीय सेवाएं हमें क्या क्या प्राप्त होता है, और उसके साथ ही साथ हम समझेंगे डाक संचार के माध्यम का दूसरा पार्ट दूरसंचार के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आपका क्या डाकघर द्वारा उल्लेखनीय सेवाएं। तो देखिए, डाकघर द्वारा हमें कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती है। पहला हो गया आपका पिन कोड की सेवा, प्रेषण प्रमाण पत्र, विलंब पत्र, ठीक है, प्रेषित वस्तु की वापसी, पोस्ट बॉक्स, खिड़की पर सुपुर्दगी, रिकॉर्डेड डिलीवरी, पुनः निर्देश, अंधों के साहित्य के पैकेट्स, रजिस्टर्ड पत्र पत्रिकाएं। ये सब का क्या करता है, हमको डाकघर सेवाएं प्रदान करता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं पिन कोड। तो पिन कोड का पूरा नाम आप जानते ही होंगे, पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड, ठीक है, पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड, ठीक है। तो ये पिन कोड की शुरुआत सबसे पहले 15 अगस्त 1972 में संपूर्ण देश में लागू किया गया था, क्योंकि इसके अनुसार जो अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कोड संख्या निर्धारित की गई थी, ठीक है। पिन कोड के लिए संपूर्ण भारत को 8 जोनों में बांट दिया गया है। जैसे मध्य प्रदेश में आपका पिन 45 से 49 के मध्य है, ठीक है। वैसे ही भोपाल का आपका अलग हो गया। जैसे आपका भोपाल में क्या है, तो 462001, ये आपका किसका हो गया, भोपाल का हो गया। और अपने छत्तीसगढ़ के रायपुर की राजधानी का क्या है, तो 492001, ये किसका हो गया है, आपका छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का हो गया। उसी प्रकार से आपकी दिल्ली का क्या हो गया, आपकी भारत की राजधानी दिल्ली का पिन कोड क्या हो गया है, तो 110001, ठीक है। और जिस क्षेत्र में हम रहते हैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में, उसका है 495334, ये इसका पिन कोड हो गया। उसी प्रकार से बड़े शहरों को उप क्षेत्रों में बांट दिया गया, और पिन कोड में 6 अंक क्या कर दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है। तो शहर क्षेत्र के लिए, उप क्षेत्र के लिए, जिले के लिए, और 4 से 6 स्थान नगर के लिए, ठीक है। इसमें डाक को छांटने और वितरण करने में क्या होती है, सुविधा होती है। इसलिए जब भी हम कुछ ऑर्डर करते हैं या फिर हम कुछ पत्र पत्रिकाएँ कहीं पे बाहर भेजते हैं, कुछ पत्र हम प्रेषित करते हैं, तो उसमें क्या मांगा जाता है, आपके ज़िले का कोड मांगा जाता है, ठीक है। अब दूसरा सेवाएं में चलते हैं हम, प्रेषण प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग, ठीक। तो यदि किसी पत्र को डाकघर में डालने का प्रमाण पत्र चाहिए, तो उसके लिए उस पत्र को क्या करना पड़ता है, भरना पड़ता है, तथा प्रत्येक 3 डाक के लिए 4 रुपये, तथा डाक टिकट उस प्रपत्र पे क्या करना पड़ता है, हमको उस पत्र में चिपकाना पड़ता है। डाकघर के कर्मचारी डाक प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र क्या करता है, दे देता है, और ऐसे पत्र के ऊपर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और यूपीसी। यह भी डाक को सुरक्षित भेजने का है साधन माना गया है। अब तीसरी सेवाओं के अंदर का चलते हैं हम लोग, लेट लेटर विलंब पत्र, ठीक है। तो देखिए, डाकघर से पत्रों को भेजने के बाद भी यदि हम किसी उसी डाक में अपने पत्रों को भेजना चाहते हैं, तो अतिरिक्त शुल्क के साथ रेलवे मेल सर्विसेज, जिसे आरएमएस के नाम से हम जानते हैं, जिसका पूरा नाम क्या है आपका, रेलवे मेल सर्विसेज में पत्र को देना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन में उसका कार्यालय होता है, तथा बाहर पत्र डालने का लेटर बॉक्स भी होता है। ऐसे पत्रों पर लेट प्रीपेड भी लिखा जाता है। तो तीसरा सेवाएं हमारा हो गया डाकघर की सेवाओं में। अब हम चौथा बढ़ते हैं आपका, तो वो है आपका प्रेषित वस्तु की वापसी, मतलब रिकॉल ऑफ पोस्टल लेटर, ठीक है। तो देखिए डाक में डाल दिए गए वस्तु या पत्र को वापस प्राप्त करने के लिए 4 रुपये मूल्य के टिकट चिपकाकर आवेदन पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है। यदि डाक मार्ग में हो तथा सुपुर्दगी न की गई हो, तो उसे वापस भी बुला लिया जाता है। यदि आपको किसी को भेजना है, वो जिस आप भेज चुके हो, लेकिन उसको आपको क्या करना है, वापस फिर अपने पास प्राप्त करना है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। अब अगला है आपका पोस्ट बॉक्स, ठीक है। पोस्ट बॉक्स आपने सभी ने देखा भी होगा और सुना भी होगा। तो पत्रों को सुरक्षित प्राप्ति के लिए डाकघर में पोस्ट
पोस्ट बॉक्स का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। डाकघर में यह सुविधा प्राप्त करने के लिए व्यापारी को पोस्ट बॉक्स का किराया क्या करना पड़ता है, देना पड़ता है, और व्यापारी के पत्रों को पोस्ट बॉक्स में डाल दिया जाता है। व्यापारी पोस्ट ऑफिस जाकर अपने पोस्ट बॉक्स से पत्रों को क्या कर सकता है, ले सकता है। ठीक है, अब छठवां चलते हैं हम लोग, विंडो डिलीवरी खिड़की पर सुपुर्दगी। ठीक, अब देखिए ये कौन सा है आपका, डाकघर की सेवा के अंतर्गत ये भी आता है क्या, खिड़की पर सुपुर्दगी। अब ये क्या होता है, तो जब कोई व्यक्ति डाकघर जाता है, ठीक है, मतलब पोस्ट ऑफिस जाकर अपना पत्र प्राप्त करना चाहता है, तो उसे इस आशय का आवेदन पत्र क्या करना पड़ता है, देना पड़ेगा, और डाकघर उन्हें यह सुविधा प्रदान की जाती है कि खिड़की पर सुपुर्दगी कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है, विंडो डिलीवरी भी कहा जाता है। ठीक, अब सातवां क्यों हम बढ़ते हैं आगे, रिकॉर्डेड डिलीवरी रिकॉर्डेड डिलीवरी। अब ये क्या होता है, तो देखिए रिकॉर्डेड डिलीवरी बोला जा रहा है, तो ये क्या होता है, यह कम खर्च की क्या होती है, एक प्रकार की रजिस्ट्री होती है। यह पत्रों को सुरक्षित पहुंचाने की क्या मानी जाती है, विधि मानी जाती है। इस विधि से डाक सुपुर्दगी के समय पाने वाले के हस्ताक्षर अवश्य लिए जाते हैं। अब आठवां सेवा के इधर चलते हैं हम, पुनः निर्देश मतलब डिक्रेशन। तो देखिए यदि पत्र पाने वाले के पते में परिवर्तन हो गया है, तब लाल स्याही के पते को संशोधित कर दिया जाता है, मतलब बदल दिया जाता है, और ऐसे पत्रों के ऊपर पुनः निर्देशित शब्द लिख दिया जाता है, इसीलिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। अब नौवां है आपका क्या, अंधों के साहित्य के पैकेट्स। इसके पहले भी हमने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये क्या है आपका, लिटरेचर फॉर ब्लाइंड मतलब पैकेट्स। ठीक है, तो अंधों के साहित्य निःशुल्क भेजे जाते हैं। इन पैकेटों का मुंह खुला होता है, जिसे डाकघर के कर्मचारी उसका क्या कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं, और इसके ऊपर अंधों का साहित्य शब्द लिखा रहता है। 10वां चलते हैं हम सेवाओं की ओर अपना, और लास्ट देखते हैं अपना क्या बोला जा रहा है, रजिस्टर्ड पत्र पत्रिकाएं। तो रजिस्टर्ड पत्र पत्रिकाएं क्या होता है वो देखिए, तो रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। ठीक, मैगजीन आपने जानते ही होंगे कि मैगजीन होता क्या है, तो पत्र पत्रिकाओं को पंजीकृत कराकर कम शुल्क पर बाहर भेजा जाता है, और ऐसे पत्र पत्रिकाओं के कम से कम 50 स्थायी ग्राहक होना आवश्यक होता है। जैसे पत्र पत्रिकाओं में डाक का पंजीयन क्रमांक मुद्रित कराना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, डाकघर द्वारा उल्लेखनीय सेवाएं, जिसके अंतर्गत हमने 10 प्रकार की उसकी सेवाओं को क्या किया है, हमने अध्ययन किया है। देखिए इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक और समझते हैं हम व्यक्तिगत डाक सेवा, जिसे कोरियर सेवा भी कहा जाता है। तो देखिए यह सेवा पिछले कुछ वर्षों से ही देश में प्रारंभ की गई है, तथा इस पत्र समय के अंदर निश्चित रूप से पहुंच जाने के कारण यह सेवा क्या हो गया है, बहुत ही अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां इस डाक सेवा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये सेवाएं देश के छोटे बड़े नगरों में क्या है, उपलब्ध है। विश्व स्तर पर सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों में ठीक है, ये क्या कहलाता है, कारपोरेट आदि महत्वपूर्ण है। जबकि राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर कार्य करने वाले प्रमुख कंपनियों में मधुर कोरियर, VIP कोरियर, एयरमैन कोरियर्स, स्पीडमैन कोरियर्स, फर्स्ट फ्लाइट कोरियर्स, डॉल्फिन कोरियर्स, प्रोफेशनल कोरियर्स आदि क्या माना गया है, प्रमुख माना गया है। कुछ कंपनियों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भी अपने काउंटर खोलकर पत्र लेने व देने के कार्य क्या कर रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो ये कंपनियां पत्रों के वजन के अनुसार क्या करती है, शुल्क लेती है। इसका न्यूनतम शुल्क 5 रुपये है। ये सदैव बंद पत्रों को ही सेवाएं प्रदान करता है ना, और जो पत्र भेजने वाले को यह पत्र प्राप्ति पावती भी देता है। ये डाक उन्हीं स्थानों के लिए स्वीकार करते हैं जहां उस कंपनी की शाखा होती है, अर्थात ग्रामीण अंचल में इसकी शाखाएं नहीं होती है। जबकि कभी कभी डाक विभाग की हड़ताल हो जाती है, तो कोरियर सर्विस के मालिकों द्वारा मनमाना शुल्क भी ले लिया जाता है। इससे आम नागरिकों से क्या हो जाता है, असंतोष भी बढ़ जाता है। इसलिए इसे कुछ लोग अवसर का लाभ उठाने वाले या बुरे समय के साथी के नाम से भी क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। इन सेवाओं की समस्त डाक रसीद के आधार पर क्या होती है, रजिस्टर्ड हो जाती है। तो ये क्या समझा हमने, व्यक्तिगत डाक सेवा मतलब कोरियर सेवा। आपने भी कभी यूज़ किया ही होगा इसको। तो ठीक है, ये क्या होता है आपका, कोरियर सेवा। तो इसमें हमने क्या समझा, डाकघर की उल्लेखनीय सेवाएं, मतलब इसके अंतर्गत हमने 10 प्रकार की उनकी सेवाओं को क्या किया है, अध्ययन किया है। संचार के माध्यम
के अंतर्गत हमने पहला डाक सेवा को समझ लिया। अब इसी के हम दूसरा भाग में चलते हैं, दूरसंचार। ठीक है, अब दूरसंचार के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है आपका, तो हो गया टेलीफोन या दूरभाष सेवा, दूसरा हो गया आपका सेलुलर फ़ोन और तीसरा हो गया आपका पेजर। तो ये पेजर क्या होता है, ये सेलुलर फ़ोन क्या होता है, ये पहले हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो देखिए टेलीफोन सेवा में क्या बोला जा रहा है कि भारतीय डाक द्वारा तार विभाग ने टेलीफोन सेवा सन 1881 में प्रारंभ किया। एक ही नगर के भीतर उपलब्ध टेलीफोन सेवाएं लोकल कॉल के नाम से भी जानी जाती थी। एक ही देश के दो नगरों के बीच उपलब्ध टेलीफोन सेवाएं ट्रंक कॉल के नाम से भी जानी जाती है तथा विभिन्न देशों के दो नगरों के बीच उपलब्ध टेलीफोन सेवाएं केबल के रूप में जानी जाती है। ठीक है, तो डाक विभाग ने एसटीडी, अब आपका एसटीडी का पूरा नाम क्या हो गया, तो देखिए सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग सेवा, तो सन 1960 से क्या किया गया है, इसको प्रारंभ किया गया है और यह सेवा अब 800 से अधिक स्टेशनों पर क्या किया गया है, उपलब्ध करा दिया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड, जो पहले भारत दूरसंचार विभाग इंडियन टेलीविज़न डिपार्टमेंट के नाम से भी क्या किया जाता था, जाना जाता था, तथा भारत सरकार के संचार मंत्रालय के अंतर्गत क्या था, वो सेवारत था। तो समुद्र पार संचार के लिए आईएसडी, ठीक, आईएसडी का क्या हो गया, तो ये हो गया आपका इंटरनेशनल सब्सक्रिप्शन डेलिंग सेवाएं भी क्या करता है, उपलब्ध कराता है। विदेश संचार निगम लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी इसको, तो 1 अप्रैल 1986 की गई थी। यह बाह्य दूर संचार सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, मोबाइल फोक्स तथा रेडियो फोटो सेवाएं भी प्रदान करता है। टेलीफोन सेवाओं के त्वरित संवृद्धि से भी निसंदेह हमारे आर्थिक विकास की गति को भी वो क्या करता है, त्वरित करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम दूरसंचार के अंतर्गत ही पहला हमने समझ लिया टेलीफोन को, अब दूसरा समझते हैं हम इसी में का सेलुलर फ़ोन। ये सेलुलर फ़ोन होता क्या है, अब इसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए सेलुलर फ़ोन होता क्या है, तो सेलुलर फ़ोन एक कार्डलेस मोबाइल संचार उपकरण है। क्या है, एक कार्डलेस मोबाइल संचार उपकरण है जो एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में द्विपक्षीय द्विमार्गीय संचार मतलब 2 वे कम्युनिकेशन में सुविधा देता है। कॉल करने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति जिसे वह कॉल करना चाहता है के होने की स्थिति को जानने की क्या है, ज़रूरत नहीं पड़ती। वह सेलुलर फ़ोन द्वारा किसी व्यक्ति से कहीं भी किसी भी समय क्या कर सकता है, संपर्क कर सकता है जिसे मौखिक लिखित विश्व में कहीं भी व्यक्ति को जा सकता है। लिखित संदेश SMS जिसे क्या कहा जाता है, शॉर्ट मैसेज सर्विस के नाम से मतलब माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, उसे बोला जा सकता है, मतलब प्रेषित किया जा सकता है। सेलुलर फ़ोन की अवधारणा यूएस में AT&T लेबोरेटरीज, ठीक है, द्वारा विकसित की गई थी। भारत में सेलुलर फ़ोन सेवा AT&T के साथ साथ मिलकर शुरू की गई थी। भारत में सेलुलर फ़ोन सेवाएं प्रदान करने वाले प्रमुख ऑपरेटरों में भारती टेलीकॉम, एक्सर, MTML, BPL है ना, आदि क्या है। मोबाइल उपकरण बैटरी से संचालित होता है। यह बहुत छोटा होता है और इसे जेब या पर्स में भी क्या कर सकते हैं, हम रख सकते हैं। यह छोटे संदेशों को स्क्रीन पर ही प्रदर्शित कर सकता है। मोबाइल सेवा का उपयोग करने के लिए मतलब एक प्रकार से सेलुलर फ़ोन को हम मोबाइल ही कह सकते हैं, क्योंकि इसका देखिए अब इसका मोबाइल सेवा का उपयोग करने के लिए व्यक्ति को सेलुलर फ़ोन कंपनी के आवश्यक फी अदा करके मोबाइल नंबर लेना होता है। और मोबाइल फ़ोन के द्वारा किसी भी व्यक्ति को संदेश भेजा भी जा सकता है और जिसके पास यह फ़ोन या साधारण फ़ोन कनेक्शन है, किंतु सेलुलर फ़ोन सेवा परंपरागत टेलीफोन सेवा की अपेक्षा क्या रहती है, थोड़ी महंगी होती है। ठीक है, तो ये दूरसंचार के अंतर्गत हमने क्या समझ लिया था, सेलुलर फ़ोन को समझ लिया। अब हम समझते हैं इसी में पेजर। तो पेजर क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए पेजर एक पथीय एक मार्गीय वायरलेस संचार उपकरण है जो सूचना को लिखित में प्राप्त तथा रिकॉर्ड करता है। यह माध्यम किसी ऐसे व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो एक स्थान पर नहीं रहता और जिसे संदेश किसी भी समय कहीं भी प्राप्त हो सकता है। भारत में अनेक कंपनियां जैसे मैक्स, मोदी आदि इस सुविधा को मासिक अभिधान आधार या मुखैया भी कहते हैं। प्रत्येक अभिदाता को यह विशिष्ट पेजर नंबर दिया जाता है जिसको अन्य लोग संक्षिप्त संदेश क्या कर सकते हैं, प्रेषित कर सकते हैं। पेजर उपकरण आकार में क्या होता है, बहुत ही छोटा होता है और रखने में भी क्या रहता है, सुविधाजनक है। कोई व्यक्ति उसे अपने जेब में रख सकता है, बेल्ट में बांध सकता है। कोई व्यक्ति संदेश पाने वाले को पेजर नंबर जानता है तो टेलीफोन के माध्यम से संदेश भेज सकता है।
अल्फ़ा न्यूमेरिक संदेश पेजर उपकरण पर प्रदर्शित हो जाता है तथा उसकी मेमोरी में रिकॉर्ड भी हो जाता है। पेजर धारक अपनी सुविधानुसार किसी भी समय संदेश को क्या कर सकता है, उसको पढ़ सकता है और फिर उपयुक्त कार्यवाही भी कर सकता है। वह टेलीफोन या किसी अन्य ढंग से संदेश भेजने वाले व्यक्ति से भी संपर्क कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, पेजर व्यक्ति को मित्रों, ग्राहकों, स्टाफ तथा अन्य से संपर्क में रहने में क्या करता है, सहायता करता है। यह व्यावसायिक अवसरों का लाभ उठाने की भी सुविधा देता है। किंतु पेजर सेवा में निम्न में 2 सीमाएं होती हैं। कौन कौन सी सीमाएं होती हैं? तो संदेश बहुत संक्षिप्त होना चाहिए। पेजर उपकरण केवल संदेश प्राप्त कर सकता है, जावक संचार इसके द्वारा संभव नहीं है। तो इस वीडियो में आज हमने क्या क्या समझा है, तो डाकघर द्वारा उल्लेखनीय सेवाओं को समझा और संचार के माध्यम में हम दूसरा समझे हम दूरसंचार, जिसके अंतर्गत हमने 3 प्रकार का संचार समझा। एक तो समझा टेलीफोन, दूसरा मोबाइल सेलुलर फ़ोन जिसे मोबाइल भी कहा जाता है, और